प्यारे बच्चों, मैं अजय कुमार सिंह, इंटर कॉलेज कलां सुल्तानपुर, कक्षा 12, विषय व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार। इसके पहले के वीडियो में आपको देशी व्यापार से संबंधित व्यापारिक सौदे की गतिविधि पर चर्चा किया गया था। आज के इस वीडियो में प्रकरण है बिक्री साहित्य एवं बिक्री बढ़ाने के साधन। इसके अंतर्गत हम बिक्री साहित्य व बिक्री बढ़ाने के साधन के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, आज के इस गला काट प्रतिस्पर्धा के युग में माल की बिक्री करना कोई आसान कार्य नहीं है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि अधिक से अधिक माल को कैसे बेचा जाए। उसके लिए विभिन्न आधुनिक तरीके अपनाए जाते हैं। इसमें सबसे पहले अध्ययन किया जाएगा बिक्री साहित्य। बिक्री साहित्य से हमारा अभिप्राय उस सूचना, मूल्य सूची, चालू मूल्य सूची पत्र आदि से है, जिनके द्वारा ग्राहकों को माल के संबंध में आवश्यक सूचना भेजी जाती है और उन्हें व्यापार की शर्तों व वस्तुओं के मूल्य इत्यादि से परिचय कराया जाता है। तो बिक्री साहित्य के अंतर्गत उपभोक्ताओं को, ग्राहकों को माल के संबंध में आवश्यक जानकारी दी गई, जैसे उसके मूल्य के बारे में, उनकी शर्तों के बारे में, और इसके बाद बिक्री बढ़ाने के साधन हैं। किस प्रकार से बिक्री को बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए विभिन्न तरीके अपनाए जाते हैं। महत्वपूर्ण जो विधियां हैं उनमें से उस पर अध्ययन किया जाए। जैसे फर्स्ट आता है विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट। ये विज्ञापन शब्द विद धातु से बनता है, जिसका अर्थ होता है जानना। विज्ञापन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने वस्तुओं के बारे में उपभोक्ताओं को जानकारी प्रदान कर सकते हैं। विज्ञापन वह व्यावसायिक शक्ति माना जाता है जिसके अंतर्गत मुद्रित शब्दों के द्वारा विक्रय वृद्धि में सहायता मिलती है, ख्याति का निर्माण होता है और साख बढ़ती है। विज्ञापन के लिए विभिन्न माध्यम होते हैं, जैसे कि समाचार पत्र व पत्रिकाएं, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन। समाचार पत्र व पत्रिका, यह माध्यम जो अपनाया गया है, यह मान के अपनाया जाता है, इस आधार पर आधारित होता है कि आज के ज़माने में आम जनता पढ़ी लिखी है, वे
कोई न कोई पेपर से जुड़े होते हैं, समाचार पेपर पढ़ते हैं, पत्रिकाएं पढ़ते हैं। उन समाचार पत्र में कंपनियां अपने उत्पाद के बारे में जानकारी देती हैं और समाचार पत्र चूँकि डेली प्रयोग होता है यानी डेली आता है, तो प्रतिदिन व्यक्ति पढ़ने के बाद अमूमन उस पत्र को रद्दी टोकरी में डाल देता है। वहीं पर कुछ पत्रिकाएं भी छप के आती हैं जो कि साप्ताहिक होती हैं, पाक्षिक होती हैं, मासिक होती हैं। वे पत्रिकाएं बड़ी ही आकर्षक बनाई जाती हैं और इसमें टिकाऊपन का भी गुण होता है। यह जनता के द्वारा बारंबार पढ़ा जाता है सभी घरों में। तो ऐसी स्थिति में समाचार पत्र के अपेक्षा पत्रिका में विज्ञापन देना श्रेष्ठ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। फिर विज्ञापन के माध्यम में ही पोस्टर्स द्वारा विज्ञापन, अक्सर हम देखते हैं कि सड़कों पर, गलियों में, दुकान के अंदर, दुकान के बाहर कुछ पोस्टर्स लगे होते हैं जो कि पेपर के हो सकते हैं या लकड़ी या काठ पर भी विज्ञापन कराया जा सकता है। तो पोस्टर्स जिसको देख करके यह ज्ञात हो जाता है कि यह सामान, अमुक सामान यहाँ पर मिल सकता है या ये सेवाएं यहाँ पर दी जाती हैं। इसी क्रम में विज्ञापन बोर्ड है, एडवर्टाइजमेंट बोर्ड। अक्सर हम देखते हैं कि बड़े बड़े विज्ञापन बोर्ड लगे होते हैं। उन बोर्डों को देखने से यह ज्ञात हो जाता है कि यह सामान यहाँ पर उपलब्ध है। जैसे आपने देखा होगा उषा के पंखे, यूरिया, उषा सिलाई मशीन, रेमंड, लिबर्टी, सियाराम्स, इस प्रकार से बोर्ड, बड़े बड़े बोर्ड बड़े ही आकर्षक ढंग से बने होते हैं, कलाकार के द्वारा बनाए जाते हैं और वे राहगीरों का मन जो है आकर्षित करते हैं, ध्यान आकर्षित करते हैं अपने तरफ। और विज्ञापन के माध्यम में ही सैंडविच मैन बोर्ड विज्ञापन एक स्रोत भी है। इसके अंतर्गत इसका प्रयोग ज़्यादातर फिल्मों के प्रचार प्रसार के लिए या सिगरेट के प्रचार के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत एक पंक्ति में विभिन्न व्यक्ति एक साथ परेड से करते हुए निकलते हैं। उनकी वेशभूषा बड़ी ही विचित्र होती है। वे देखने में इस प्रकार से एक जैसे दिखाई पड़ते हैं और इस प्रकार से सामान का प्रचार प्रसार उनके द्वारा किया जाता है। इसके बाद बिजली द्वारा सजावट होता है। अक्सर ये भी देखा जाता है कि विज्ञापन बोर्ड जो बनाया जाता है उसमें विभिन्न छोटे छोटे विद्युत बल्ब लगा दिए जाते हैं रंगीन, जो कि रात्र में जब जलते हैं तो बहुत ही आकर्षक दिखाई पड़ता है।
और जो भी उस रास्ते से गुजरता है उसका ध्यान उस तरफ चला जाता है। इससे भी लोगों को जानकारी होती है। और इसी क्रम में स्लाइड तथा फिल्म द्वारा विज्ञापन, लोग सिनेमा घरों में सिनेमा देखने जाते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं, तो उस फिल्म के दौरान स्लाइड के द्वारा या कुछ फिल्में ही इस प्रकार की बनाई जाती हैं प्रचार प्रसार के लिए, उसमें वस्तुओं का विशेष ढंग से प्रचार प्रसार किया जाता है जिससे जनता देख करके उस वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करती है। आगे फिर साधन में ये बस, ट्रेन, ट्राम द्वारा विज्ञापन। बस, ट्रेन, ट्राम द्वारा विज्ञापन, जो यात्री गाड़ी में जैसे बस है, सरकारी गाड़ियाँ, रोडवेज के कुछ ऐसे भाग सुनिश्चित होते हैं जहाँ की कंपनियों के उत्पाद के बारे में उसके फिगर को बना दिया गया, उसके प्रयोग के बारे में बता दिया गया। जैसे आप प्रिया गोल्ड बिस्किट खाइए, पल्स पोलियो अभियान के तहत ये भी है 2 बूंद जिंदगी के लिए। इस प्रकार से सर्व शिक्षा अभियान, इस प्रकार से प्रचार प्रसार किया जाता है और उसको देख करके लोग उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। एक यहाँ पर ट्रेन है, कुछ स्पेशल गाड़ियाँ भी चलती हैं, ट्रेन में भी विज्ञापन दिया जाता है। ट्राम, कोलकाता में इस प्रकार का एक सिस्टम होता है, एक गाड़ी होती है, वह बिल्कुल रेल के जैसा ही दिखाई पड़ता है, यद्यपि वह रेल नहीं है। सड़कों में बीच में बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं महानगरों में, वहाँ पर बीच में रेल की लाइनें बिछी हुई है और उसी पर वह ट्राम चलता है, तो उसमें भी विज्ञापन दिया जाता है। यानी कि जो यात्री बस के द्वारा, ट्रेन के द्वारा या ट्राम के द्वारा यात्रा करते हैं, वो यात्रा के दौरान ऐसे जो प्रचार प्रसार किया गया है वस्तुओं के बारे में, उसको पढ़ करके, देख करके जानकारी प्राप्त करते हैं। आगे फिर इसी में एक स्रोत है विज्ञापन का, रेडियो है, टेलीविज़न, दूरभाष व दूरदर्शन। दूरभाष व दूरदर्शन। अब रेडियो, अक्सर लोग जब काम करके थक जाते हैं तो आराम करते हैं और उस दौरान रेडियो पर विभिन्न कार्यक्रम सुनते हैं, जैसे विविध भारती हो गया, BBC लंदन समाचार सुन लिए। तो उस बीच में भी कंपनियां अपने वस्तुओं के प्रचार को दिखाती हैं। बार बार देखने व सुनने से लोगों को जानकारी होती है और वे वस्तुओं का डिमांड करते हैं, मांग करते हैं। तो आपने देखा विज्ञापन इस प्रकार से कंपनी अपने उत्पाद के बारे में जनता को बताता है, किस प्रकार से सूचना दिया जाए। और दूसरा बिक्री बढ़ाने के साधन आता है मेले। भारत देश संस्कृतियों का देश है, यहाँ पर विभिन्न पर्व त्योहार पर मेलों का आयोजन होता है और उस मेले में विभिन्न प्रकार के उत्पादनकर्ता अपने सामान को लेकर के आते हैं और वहाँ पर एकत्रित जनता जो होती है उनको आकर्षित करने का अपने तरफ प्रयास करते हैं। लोगों के द्वारा उस दुकान पर जाया जाता, देखा जाता है, उसके बारे में जानकारी ली जाती है और जब जानकारी होती है
तभी हम किसी वस्तु को खरीदने के लिए भी उत्सुक होते हैं। तो मेले के आयोजन के द्वारा भी बिक्री बढ़ाई जा सकती है। प्रदर्शनी, विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनियाँ भी बहुत ही मशहूर हैं। जैसे मेरठ में है प्रदर्शनी लगती है, दिल्ली में लगती है प्रदर्शनी। उसमें देश विदेश के लोग आते हैं अपने कंपनी को लेकर के, अपने कंपनी के उत्पाद को लेकर के, और इस प्रकार से प्रदर्शन करते हैं और उसको देख कर के लोग उस सामान के प्रति आकर्षित होते हैं। विशेष गाड़ियाँ, इसके अंतर्गत एक इस प्रकार की ट्रेन भी पूरी बुक करा दी जाती है, जिसमें इस प्रकार से उस गाड़ी में माल को सजा के रखा जाता है और वह गाड़ी प्रत्येक स्टेशन पर या प्रत्येक स्थान पर कुछ समय अवधि के लिए, ज़्यादातर 2 या 3 दिन के लिए रुकती हैं और जनता के द्वारा वहाँ पर आकर के देखा जाता है, सामान को खरीदा जाता है। और जब वहाँ बिक्री पूरी हो जाती है, वो समय बीत जाता है, तो वह गाड़ी फिर दूसरे स्थान पर मूव करती है। इसके बाद बिक्री बढ़ाने के साधन में घटे मूल्य पर बिक्री, घटे हुए मूल्य पर बिक्री। अब देखिए, घटे हुए मूल्य पर बिक्री करने की 2 कंडीशन हो सकते हैं। या तो सामान काफ़ी पुराना हो रहा है, नहीं बिक रहा है, तो उस स्थिति में उसके मूल्य को घटा करके बेचा जा सकता है। और जब घटे हुए मूल्य पर बेचा जाता है दुकानदार के द्वारा, तो अधिक से अधिक ग्राहक आते हैं और सामान को क्रय करते हैं। और कभी कभी दूसरा कंडीशन बनता है कि जो त्यौहार आते हैं, महत्वपूर्ण त्यौहार हैं, जैसे है होली है, दीपावली है, दशहरा है, ईद है, इस अवसर पर भी कुछ विशेष ऑफर दिया जाता है कंपनियों के द्वारा। घटे हुए मूल्य पर, यानी कि मूल्य को कम करके सामान को बेचते हैं, तो उस दशा में बिक्री हमारी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है नमूनों का निर्मूल्य वितरण। कुछ सामानों का निर्मूल्य, यानी कि बिना मूल्य को वितरित किया जाता है, बिना मूल्य लिए, और इस प्रकार से अपने बिक्री को बढ़ाया जाता है। जैसे शुरुआत में जब चाय आया, तो शुरुआत में मुफ्त में चाय के प्याले पिलाया जाता था। चाय पिला करके उनको आदी बनाया गया, यानी कि उसके महत्व को बताया गया और लोग उसके महत्व को समझे। उसके बाद धीरे धीरे लोग उसके आदी बन गए और आज स्थिति ये है कि आज हर घर में चाय के बिना सब सूना दिखाई पड़ता है। चाय मिल गया, समझो सब कुछ मिल गया, पूरा नाश्ता हो गया। तो चाय या शुरुआत में जो खाद का प्रयोग किया गया, रासायनिक उर्वरक का, यह भी यूरिया जो शुरुआत में आया तो पहले मुफ्त दिया गया किसानों को, और जो भी उस समय उसका प्रयोग किए उनके फसल में एकाएक वृद्धि हुआ। लोग उससे खुश हुए अपने फसल को देख करके, और धीरे धीरे उसका प्रयोग अन्य लोग भी करना प्रारंभ किए। और आज स्थिति यह है कि बिना रासायनिक उर्वरक के प्रयोग के कोई भी फसल अब नहीं हो पा रहा। हर फसल में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जा रहा है। इस प्रकार से बिक्री आप देख रहे हैं कैसे बढ़ रहा है। आगे फिर बिक्री बढ़ाने के साधन में उपहार तथा उपहार कूपन। कभी कभी ऐसा भी दिखाई पड़ता है कि कहा जाता है कि आप 2 किलो सर्फ लीजिए, निरमा लीजिए, उसके साथ 1 बाल्टी फ्री है, प्लास्टिक बाल्टी फ्री है।
1 किलो चाय की पत्ती लीजिए, उसके साथ एक कटोरा फ्री है। अगरबत्ती का पैकेट लीजिए, उसके साथ 1 स्पून फ्री है, मुफ्त में है, उपहार है। अब कभी कभी उपहार कूपन देते हैं, कहते हैं आप इतने का सामान खरीदिए, आपको कूपन दिया जाएगा और उस कूपन को जो है लकी ड्रा के माध्यम से महीने के अंत में निकाला जाएगा। यदि वह नंबर आपका निकल जाता है तो आपको गिफ्ट, बड़ा सा गिफ्ट दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में बिक्री को बढ़ाया जा सकता है। और नेक्स्ट माध्यम, किस्तों द्वारा बिक्री। कुछ ऐसे भी ग्राहक होते हैं, कुछ ऐसे भी परिवार हैं जो कि सामान का उपभोग करना तो चाहते हैं, सामान खरीदना चाहते हैं, लेकिन वे उसका एक मुफ्त मूल्य चुकता नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में विक्रेता वर्ग के द्वारा यह सिस्टम बनाया गया कि आप सामान को ले जाइए और इसका मूल्य किस्तों में दीजिएगा। एक ही किस्त चुकता करने के बाद सामान ग्राहक ले जाता है और उसका उपभोग करना प्रारंभ कर देता है और धीरे धीरे उसके मूल्य को चुकता करता रहता है। तो इस प्रकार से उसका स्टेटस भी बढ़ता है ग्राहकों का और वह सामान प्रयोग करने में सक्षम हो पाता है। तो किस्त के द्वारा बिक्री करके भी बिक्री की मात्रा को बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट विधि है पत्र व्यवहार। कहते हैं कि जहाँ हम नहीं पहुँच पाते वहाँ पत्र पहुँच जाता है। चूँकि भारत देश में डाकखानों का जाल सा बिछा हुआ है, कोई भी ऐसा गांव नहीं है जो डाकखाना से न जुड़ा हो, पोस्ट ऑफिस से न जुड़ा हो। तो हम लेटर लिख करके, और जिसके पास लेटर भेजा जाता है वो तो सोचता है कि हमें बिल्कुल पहचानते हैं, जानते हैं, व्यक्तिगत जैसे लगता है कि हमें से रिक्वेस्ट किए हैं, आग्रह किए हैं, तो निश्चित इनके सामान को मंगाया जाए, देखा जाए। तो आपने देखा इस प्रकार से बिक्री को बढ़ाने का प्रयास किया गया विक्रेता वर्ग के द्वारा। आपने आज की इस वीडियो में बिक्री साहित्य और बिक्री बढ़ाने के साधन को देखा। नेक्स्ट इसी प्रकार से अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।